किरण टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे याजूज माजूज के बारे में। अक्सर लोग याजूज माजूज के मुतल्लिक़ बातें करते हैं कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो लोग लूट मार करेंगे और जहन्नुम में जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आया कि वो अभी तक ज़िंदा हैं, और क्या वो इस दीवार के अंदर कैद हैं जिसे ज़ुल्कुरनैन ने तामीर किया था, और क्या ये दीवार वाकई लोहे की बनी हुई है या कि ख़यालाती चीज़ है। इसमें कोई शक नहीं कि याजूज माजूज बनी आदम में से दो बड़ी कौमें हैं। सूरह काफ में ज़ुल्कुरनैन के किस्से पर नज़र दौड़ाने वालों को इस बात का कतई इल्म होगा कि ये दोनों कौमें मौजूद हैं, और जो दीवार बनाई गई है वो कोई ख़याली या मानवी नहीं बल्कि हकीकी दीवार है जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई है। तो असल बात यही है कि इन कुरानी सबूत को अपनी असली हालत और ज़ाहिरी में लिया जाए और इनमें किसी किस्म की तावील और तहरीफ़ ना की जाए जो कि इसके मायने और मकसद को ख़त्म कर दे। और फिर कुरान करीम ने इसके बनाने की तफसील, बल्कि इसके बनाने में क्या कुछ इस्तेमाल हुआ, इसकी भी तफसील ज़िक्र की है। तो इस तफसील के बाद ये कहना कि आया कि ये बंद और दीवार मानवी है या वहमी है, अल्लाह ताला ने इसकी तफसील बयान करते हुए फरमाया ताकि जब वो दो दीवारों के दरमियान पहुँचा तो इन दोनों की दूसरी तरफ ऐसी कौम पाई जो कि बात को समझने के करीब ना थी। इन्होंने कहा, ए ज़ुल्कुरनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बहुत बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। इसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे रब ने जो दे रखा है वही बेहतर है, तो सिर्फ़ क़ुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत रोक और दीवार बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया, तेज़ आग जलाओ। जब लोहे की चादरें आग हो गई तो फरमाया, पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि मैं इसके ऊपर डाल दूँ। तो इनमें ना तो इस दीवार पर चढ़ने की ताकत थी और ना ही वो इसमें कोई सुराख कर सकते थे। ज़ुल्कुरनैन कहने लगे, ये मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इससे ज़मीन बोस कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक़ है। और इस बात की दलील इब्ने माजा के मदरजा से सही हदीस से है। ये उम्मत अब भी मौजूद है, बल्कि वो रोज़ाना इस कोशिश में लगी रहती है कि वो यहाँ से लोगों पर निकल जाए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक याजूज माजूज इसे रोज़ाना खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो इस सुराख से सूरज की शुआएं देखते हैं तो इनका सरदार कहता है, वापस चलो, बाकी कल खोदेंगे। तो अल्लाह ताला इसे पहली हालत से भी ज़्यादा सख्त कर देता है, हत्ता कि जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला चाहेगा कि इन्हें लोगों पर भेज दे तो वो इसे सुराख करेंगे, हत्ता कि जब वो इसे सुराख से सूरज की शुआएं देखेंगे तो इनका सरदार कहेगा, वापस चलो, बाकी इंशाअल्लाह ताला कल खोदेंगे। तो जब वो वापस आएंगे तो इसी हालत में होगी जहाँ वो छोड़ कर गए थे। तो वो इसमें सुराख करके लोगों पर निकल आएंगे तो वो सारे पानी को जज्ब और खुश्क कर जाएंगे और लोग इनसे बचने के लिए किलों में कलाबंद हो जाएंगे। तो वो अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे तो वो तीर खून आलूद होकर इन पर वापस आएगा, जो मुझे याद है, यानी इनके तीर खून आलूद होंगे और ये इनके लिए फितना होगा। तो वो ये कहना शुरू करेंगे कि हम ज़मीन वालों पर गालिब आ गए और आसमान वालों पर भी गलबा कर लिया। तो अल्लाह ताला इनकी गुद्दी में एक कीड़ा पैदा फरमाएगा तो इसे इनसे कत्ल कर देगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक ज़मीन के जानवर और इनके जिस्म भर जाएंगे, यानी चर्बी से भर जाएंगे और गोश्त से भर जाएंगे। और ऐसे ही उम्मे हबीबा बिनते सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा जो कि ज़ीनत जश से बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास घबराहट की हालत में दाखिल हुए और कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अरब को इस शर से हलाकत हो जो इसके करीब आ गया है। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है और आपने अपने अंगूठे और इसकी साथ वाली उंगली का हल्का बनाया। ज़ैनब बिनते जश रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमें भी हलाक कर दिया जाएगा, हालांकि हम में सालहा लोग हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब बुराई ज़्यादा हो जाएगी। किरण टीवी को सब्सक्राइब कर लें।